हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेंस, इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ते हैं, ना ही आप लिख पाएंगे, ना ही आप बोल पाएंगे। उस सबसे पहले और टेंस टेंस अगर नहीं सीखेंगे आप बोल भी नहीं पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले मेरा सबसे पहले प्रिफर रहा कि आप लोगों को मैं टेंस सिखाऊं। तो टेंस का मतलब है काल। क्या है टेंस का मतलब? काल। और टेंस कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार का होते हैं। टेंसेस कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार का होते हैं। कितने टाइप्स ऑफ? 3 टाइप्स। सो और वो क्या क्या है? सबसे पहले आएगा प्रेजेंट टेंस। दूसरा आएगा पास्ट टेंस। तीसरा आएगा फ्यूचर टेंस। सो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। पहला आएगा प्रेजेंट टेंस, दूसरा आएगा पास्ट टेंस, तीसरा आएगा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब है वर्तमान काल। जो भी एक्शन अभी हो रहा है, जो अभी प्रेजेंट में हो रहा है, आज हो रहा है, तो उसको हम प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। और पास्ट टेंस, जो एक्शन बीत गया है, वो ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, उसको पास्ट टेंस में यूज करेंगे। जैसे कि भूतकाल, पास्ट टेंस का मतलब है भूतकाल। और इसका फ्यूचर टेंस का मतलब है भविष्य काल, जो आने वाला काल में होगा। तो अब हम एक एक हर टेंस को एक एक करके हम पढ़ेंगे। जैसे कि प्रेजेंट टेंस का 4 भाग होगा, और पास्ट टेंस का 4 भाग होगा, और फ्यूचर टेंस का 4 भाग होगा। हर एक टेंस को अभी हम अलग अलग डिवाइड करके देखेंगे। प्रेजेंट टेंस, अब हम क्या देखेंगे? प्रेजेंट टेंस। बाकी 3 हम बाद में देखेंगे। पहले हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे, उसके बाद हम बाकी टेंस देखेंगे। प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको साधारण वर्तमान काल भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका दूसरा आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। चौथा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। तो ये हो गया, मैंने बोला कि 3 प्रकार का टेंस बोला, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूं प्रेजेंट, यानी वर्तमान। वर्तमान में जो घटना होता है। और एक चीज अभी मैं बताना चाहता हूं कि टेंस, ये जो काल है, और टेंस किसको बताता है? टेंस क्या है? इट टेल्स अबाउट ए टाइम ऑफ ए एक्शन। टाइम ऑफ ए एक्शन कब हो रहा है, तो हम एक एक करके अब हम देखेंगे। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम इन चारों को हम विस्तार रूप में देखेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका
सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला। ये है पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और दूसरी बात आपको बहुत अच्छा से ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि एक साइड में अभी लिख रहा हूं पर्सन, ये जानना बहुत जरूरी है। पर्सन, ये हो गया पर्सन, और यहां मैं लिख रहा हूं सिंगुलर, सिंगुलर, और एक साइड अदर साइड में लिख रहा हूं प्लूरल यानी बहुवचन। पर्सन यानी व्यक्ति, सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन। सो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है आई। आई, और आई का प्लूरल फॉर्म क्या है? वी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, जैसे कि मैंने फॉर्मूला में बताया हूं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यूजली वर्ब का 3 फॉर्म हम सीखते हैं, जैसे कि वर्ब का पहला रूप है गो, V1, उसके बाद सेकंड दूसरा रूप क्या है? वेंट। गो का दूसरा रूप क्या है? वेंट, इसको कहते हैं V2, और इसका तीसरा रूप गोल, V3। तो जैसे कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट मैंने बताया आप लोगों को, तो ऐसे ही सब्जेक्ट मैंने फर्स्ट पर्सन में आई ले लिया, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, और V1 एक ले लो गो, प्लस क्या बोले हैं? ऑब्जेक्ट। क्या लिखा हूं मैंने? ऑब्जेक्ट, आई गो टू स्कूल। और एक चीज मैं यहां बताना चाहता हूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कब यूज किया जाता है, कब व्यवहार किया जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस तब यूज किया जाता है जो भी एक्शन हैबिचुअल एक्शन होता है, डेली एक्शन होता है, या यूनिवर्सल ट्रूथ, उस केस को, उस टाइम को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। तो डेली एक्शन क्या क्या होता है? जैसे कि हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, स्कूल जाते हैं, नाश्ता करते हैं, ये सारा क्या है? डेली एक्शन है हमारा, डेली रोज होता है। तो हम ये सारे चीज को बोलने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? जैसे कि सूर्य उदय होना और सूर्य अस्त होना, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि सन राइसेस इन द ईस्ट, तो उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? सन राइसेस इन द ईस्ट। ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो डेली एक्शन, हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ में हम क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। चलिए अब देखते हैं दूसरा, वी का क्या होगा? वी गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल। ठीक है, सो इसका सेकंड पर्सन क्या है? सेकंड पर्सन क्या है? यू, यू गो टू स्कूल, इसका फॉर्मूला के हिसाब से यही है, और यू गो टू स्कूल, और इसका प्लूरल फॉर्म सेम होता है, यू गो टू स्कूल, ये भी सेम है। और इसका थर्ड पर्सन क्या है? इसका थर्ड पर्सन में कौन कौन होता है? ही, सी, इट, मैंने प्रोनाउन सिर्फ लिया हूं। सो इन तीनों का प्लूरल क्या होता है? दे। ये सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस बात यहां आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब में हमेशा एस और एस लगता है। जैसे कि एक में कोई एक ले लिया, ही वर्ब ले लीजिए, मैं गो लिया हूं, गो ले लिया। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि वर्ब पे हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में सिंपल प्रेजेंट टेंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब में एस और ईएस लगता है। तो इस यहां अभी क्या लगेगा? ईएस। गोस, गोस टू स्कूल, ही गोस टू स्कूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसका थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म में कभी भी वर्ब में एस नहीं लगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब में एस और ईएस लगता है। ये हो गया
इन इन लोगों का प्लूरल फॉर्म दे, यहाँ एस नहीं लगेगा, दे गो टू स्कूल। एक स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और इन सभी को इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव कैसे किया जाएगा? ऐसे ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। और उसके बाद अगर इन लोगों को आप इंट्रोगेटिव बनाना, ये पॉजिटिव सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप लोगों को हमेशा क्या लगाना है? डू आई गो टू स्कूल? क्या मैं स्कूल, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि a sentence begins with a capital letter ends with a full stop। तो अगर नेगेटिव बनाना है तो आई, मैं नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव सेंटेंस, ये फुल स्टॉप। सेम इसी को भी वैसे ही बना सकते हैं, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव बनाना है, यू डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। फिर डू नॉट गो टू स्कूल, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहां हो गया ही, इंट्रोगेटिव बनाना है, डस ही गो टू स्कूल, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। फिर अगर वो नहीं जाता, नेगेटिव बनाना है, ही डस नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार इस प्लूरल फॉर्म को आप इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डू वी गो टू स्कूल, डू वी गो टू स्कूल, और लगा सकते हैं एवरी डे, लेकिन वहां यहाँ नहीं है तो आप ऐड कर सकते हैं एवरी डे, फुल स्टॉप, एवरी डे। डेली एक्शन है तो यहाँ आप ऐड कर सकते हैं एवरी डे। नेगेटिव करने के लिए, वी डू नॉट गो टू स्कूल, वी डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे लगा दीजिए, फुल स्टॉप, ठीक है। अगर इसको भी वैसे सेम प्रोसेस कर सकते हैं, चलिए, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, क्वेश्चन मार्क। और ये नेगेटिव, यू डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। मैं एक ही वर्ब लिया हूं, आप लोग चेंज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड पर्सन ये सिंगुलर है, फिर मैं बढ़ा दे रहा हूं एवरी डे, फुल स्टॉप। डू दे, क्या वे स्कूल, डू दे गो टू स्कूल एवरी डे, आपका क्वेश्चन मार्क। अगर नेगेटिव, दे डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, ये आपका था सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने तीनों टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप लोगों को बता दिया। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव बताया, इंट्रोगेटिव बताया, नेगेटिव बताया, पॉजिटिव बताया, इंट्रोगेटिव, देन नेगेटिव, ये सारे के सारे मैंने बता दिया। आप इसको दोबारा अच्छा से देख लीजिए, कॉपी पेपर, पेन पेपर लेकर बैठिए पढ़ते वक्त, तभी जाकर ये, और प्रैक्टिस कीजिए, तभी जाकर आपको ये
सीख पाएंगे। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस न्यूज कंटिन्यूस टेंस। अब हम पूछेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कब बोला जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस तब बोला जाएगा जब कोई एक्शन बोलते वक्त जो एक्शन चलता है, बोलते वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग विच एक्शन इज गोइंग ऑन, वो एक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस व्यवहार करके वो बोलेंगे। जैसे कि अभी अभी कौन सा एक्शन चल रहा है, पढ़ाई का। तो पढ़ाई अभी बोलते वक्त कौन सा एक्शन चल रहा है, पढ़ाई का। तो हम बोल सकते हैं वी आर स्टडिंग। तो हम इसका देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का क्या फॉर्मूला देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, H फॉर हेल्पिंग, V फॉर वर्ब, प्लस क्या लगेगा यहाँ V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। देखते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट लिए हैं, एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, कोई भी एक आई, एक सब्जेक्ट हो गया हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, मैं यहां साइड में लिखता हूं, आम, इज, आर। ये तीनों के तीनों प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कि आई में हमेशा क्या लगेगा, आम। क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब आई में, हमेशा आम लगेगा। और V1 कोई भी एक वर्ब ले लो, स्टडी ले लीजिए, ईट लीजिए, कोई भी एक लीजिए, सपोज मैं ले लिया ईट, ईट ले लिया एक वर्ब ईट। उसके बाद मेरे फॉर्मूला क्या बोल रहा है, ING बोल रहा है। उसके बाद में क्या बोला, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या खा रहे हो, आई एम ईटिंग, क्या खा रहे हो, आई एम ईटिंग ए मैंगो, क्या खा रहे हो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। ऐसे करके आप बोल सकते, आई एम ईटिंग ए मैंगो। ये हो गया पॉजिटिव टेंस। जैसे मैंने और इंट्रोगेटिव, इसको कैसे बना सकते हैं आप, जब भी इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बनाएंगे तब हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट सेकंड में चला जाएगा। देखते हैं आप, जैसे कि मैंने बोला क्या, हेल्पिंग वर्ब पहला आ जाएगा और सब्जेक्ट सेकंड में आ जाएगा। देखिए, आम, आई, ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर नेगेटिव बनाना है तो जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दीजिए, तो हो जाएगा वो नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आई एम नॉट ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, ये फुल स्टॉप। और अब हम देखेंगे, जैसे कि आम का यूज हो गया, अब इज का देखेंगे। इज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है, मैंने पहला टेंस से सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया था मैंने आप लोगों को। सिंगुलर क्या होता है, ही, सी एंड इट। ये हो गया थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या लगेगा, इज लगेगा। देखिए, he is eating a mango। ठीक है, जैसे कि he is eating a mango, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ए ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अगर अब हम देखेंगे यूज ऑफ आर, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, बहुवचन में यूज होगा। ये हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है इसीलिए आम यूज हुआ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा इज यूज होगा, और प्लूरल
फॉर्म में हमेशा सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा तो कंटिन्यूअस टेंस में, तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, आर। फॉर एग्जाम्पल वी, वी क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म वी आर। दूसरा एक वर्ब ले लीजिए, कोई भी एक वर्ब ले लीजिए, वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग। तो हमेशा सेंटेंस में सवाल कर कीजिए कि स्टडिंग बोला हूं तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश। इंग्लिश क्या, ग्रामर, वी आर स्टडिंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो ऐसे करके कर सकते हैं। ये हो गया प्लूरल, यूज ऑफ आर। तो कहाँ कहाँ यूज करते हैं, प्लूरल फॉर्म में। ये हम सिर्फ आई में आम यूज कर सकते हैं, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में इज यूज कर सकते हैं। ये प्लूरल फॉर्म जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो इस प्रेजेंट कंडीशंस में इसको हम आर यूज करेंगे। और ये मैं शुरू से बता दिया था कि इसको इंट्रोगेटिव कैसे बनाया जाएगा और नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा। सेम प्रोसेस करके आप लोग यहाँ इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव तीनों सेंटेंस इस फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट जो कार्य पूरा हो चुका है, अभी बोलते वक्त वो कार्य, बोलते वक्त जो कार्य पूरा हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, वर्तमान में, अभी और पूरा हो चुका है, उस केस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, उसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, जैसे मैंने बोला था वर्ब का तीसरा रूप आएगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला के हिसाब से आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। मान लीजिए मैं एक सब्जेक्ट प्रोनाउन एक ले लीजिए आई, तो जैसे कि हेल्पिंग वर्ब, इन लोगों का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैव और हास, हैव और हास। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैव और हास। तो यहां में ले लिया सब्जेक्ट आई में यहां ले लीजिए आई सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट पर्सन में, थर्ड पर्सन, ये जो हास केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज होता है। I have gone to market, ये एक सेंटेंस हो गया, I have gone to market। इसको कैसे इंट्रोगेटिव करेंगे, तो इसको मैंने शुरू से बोला था कि हेल्पिंग वर्ब शुरू पहला आ जाएगा और सब्जेक्ट दूसरा में आ जाएगा, तो तब ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बन जाएगा। बनाकर दिखाते हैं, have आ गया सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट आ गया दूसरा में, have I gone to market। ठीक है, ये हो गया मार्केट, ये क्वेश्चन। ठीक, तो ये हो गया हाव का यूज किए। ये फर्स्ट पर्सन में भी आई हैव, फर्स्ट पर्सन ये आई हैव गॉन टू मार्केट, सेकेंड पर्सन में भी होगा यू हैव गॉन टू मार्केट। आई का प्लूरल फॉर्म अगर वी ले लीजिए, वी हैव गॉन टू मार्केट। ठीक, अब हम देखें सारे प्रोनाउन में सारे सब्जेक्ट जब हाफ कहाँ लगेगा मैंने बताया आप लोगों को। और हाथ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में हाथ लगे। जब भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा उस केस में हम क्या लगाएंगे, हाथ लगेंगे। सब्जेक्ट जब थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा, जैसे कि ही सी इट, इन केस में जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा उस केस में सिर्फ हम क्या लगेंगे, हास। क्या लगाएंगे, हास लगाएंगे।
ये प्रोनाउन है। अगर नाउन भी रहे, अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर राम लिखा जाए, अगर राम भी रहे तो उस केस में भी ये क्या लगेगा, हास। मैंने बोला क्या, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन कोई भी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी एक वचन रहे तो वहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हास। बाकी जगह में क्या लगेगा, हाव लगेगा। तो यहां से मैं एक प्रोनाउन लेकर देखता हूं, ही हैज गॉन टू मार्केट। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग इसको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मैं यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा आप लोगों को। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पहला में और सब्जेक्ट चला जाएगा दूसरा में। ठीक है, अगर कोई नाउन किसी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं तो सेम होगा, नाउन के बदले हटा दीजिए, यहाँ राम लिख दीजिए। तो राम लिख देने से राम हैज गॉन टू मार्केट, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये था हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि काफी सेंटेंस में बना के इसी स्ट्रक्चर में पूरा होगा, सिंगुलर प्लूरल। जैसे कि शुरू से मैंने इसलिए एक टेंस बनाकर दिखाया, सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसे होता है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने बताया, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताया। ये सारे को मैं सेंटेंस नहीं बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यही थोड़ा सा शॉर्टकट में समझा कर जा रहा हूँ। अगर नहीं आएगा कृपया करके आप लोग तो कमेंट करके बताइए कि सर समझ में नहीं आया, दोबारा बनाइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों लोग के साथ, ताकि उन लोगों को भी सीखे। चलो अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए इसका फॉर्मूला पहले इसको समझ लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट में हो और परफेक्ट हो और लगातार हो, कंप्लीट लगातार होते। जैसे कि प्रेजेंट में हो और परफेक्ट भी हो चुका हो, देखिए आई हैव बीन शुरू से लेकर अब तक कोई भी एक्शन प्रेजेंट में हो और पूरा हो लगातार, एक टाइम पीरियड और टाइम ऑफ पॉइंट में हो, टाइम में पॉइंट ऑफ टाइम और एक ड्यूरेशन में हो। फॉर एग्जाम्पल मैं देकर आप लोगों को बताता हूं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या क्या रहेगा, हैव और हैज, इन दोनों में से कोई। मैंने हैज कहाँ लगेगा बोला था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में हमेशा हैज लगेगा। प्लस क्या होगा, बीन, प्लस क्या होगा, V1 प्लस क्या होगा, प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हाफ प्लस हाउस प्लस बीन प्लस V1 यानी वर्ब का पहला रूप, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई हाव, आई में हमेशा हाव लगता है, मैंने बोला था आई हाव बीन, V1 कोई भी एक लीजिए, वर्ब में दूसरा वर्ब स्टडी ले रहा हूं, studying ING, I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. ये पॉइंट ऑफ टाइम, ए फॉर और सिंस लगेगा, ए फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी 2 घंटा से वो पढ़ते आ रहा है, 2 घंटा से ये पढ़ते आ रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ते आ रहा हूं।
तो अब हम देखेंगे, ये हो गया एक पॉइंट ऑफ टाइम, ये है यस पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखेंगे यूज ऑफ सिंस। वी हैव बीन स्टडीइंग we have been studying English grammar since morning, लिख दीजिए मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, यानी एक ये हो गया ड्यूरेशन, ये हो गया पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम में हम डिफरेंस ऑफ, ये है ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। उस केस में सिंस हम यूज करेंगे, और सिंस तब यूज करेंगे जब अभी शुरू से लेकर अब तक वो कार्य चल रहा है, यानी मॉर्निंग से लेकर, सुबह से लेकर अब तक वो कार्य यानी एक्शन होते हुए आ रहा है, उस केस में हम सिंस यूज करेंगे। We have been studying English grammar since morning. We have been studying we have been studying, any school name you can take. We have been studying in Layford International School. We have been studying in Layford International School since 2018, यानी 2018 से लेकर अब तक मैं लेफोर्ड स्कूल में, लेफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो उस केस में यानी एक ड्यूरेशन है, यानी 2018 से लेकर अभी भी मैं लेफोर्ड स्कूल में पढ़ रहा हूँ। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और हैज का यूज मैंने बोला था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही यूज होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन देख लो, यू हैव बीन, you have been studying in capital in Layford International School, since 2018, यानी 2018 से लेकर अब तक तुम लेफोर्ड स्कूल में पढ़ रहे हो। ये हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों में हैव लगेगा, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में हैज लगेगा। He has been walking on the road for 2 hours. ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम फॉर 2 hours, ज्यादा कुछ नहीं, 2 hours। हाँ, कुछ नहीं, ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चे को, कहाँ कंफ्यूजन होता है, हाथ में। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस जब भी आएगा, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है हास, और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही सिर्फ हास लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में हास लगेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इसका भी सेम प्रोसेस वही है। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका पहले और सब्जेक्ट चलेगा दूसरे में, तब हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव सिंगुलर। और नेगेटिव बनाने के लिए मैंने बोला था जस्ट
हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दीजिए तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एक हो गया। अब हम चलेंगे पास्ट कंटिन्यूस से। आप लोगों को मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छे समझ में आ रहा है, कृपया करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोग को जो भी रिश्तेदार भाई बहन जो भी आप लोग का साथी सहपाठी है वो लोगों को भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। पास्ट टेंस का मतलब क्या है, भूतकाल। जो कार्य बीत गया है उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का भी 4 कैटेगरी होता है, जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस। सो इसका दूसरा होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस, और इसका कंटिन्यूस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसका चौथा कैटेगरी जो आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ये 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये हर को जैसे कि प्रेजेंट में 4 डिवाइड हुआ है, पास्ट में भी उसका 4 है। तो अब हम इसको डिटेल पढ़ेंगे। पास्ट टेंस का पहला क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस ये भूतकाल है, अतीत काल जिसको हम बोलते हैं, और भी कह सकते हैं अतीत जो घटना घटा है, जो पास्ट में जो घटना घटा है उसको बताने के लिए हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। जो कार्य ऑलरेडी खत्म हो चुका है, जैसे कि खाना खाना, जो खा चुके हैं आप, खाए हैं, तो उसको कैसे देखते हैं। पहले हम इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2। फिर से लिख रहा हूं मैं, जैसे कि गो V1, और क्या है वेंट हो गया आपका V2, और V3 हो गया आपका गॉन। सारे वर्ब का ऐसा 3 रूप होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक V1, took V2, taken। ये हो गया आपका V3। ऐसा करके सारे वर्ब का 3 फॉर्म होता है, सारे का नहीं, कुछ का ईडी लगता है। फॉर एग्जाम्पल प्ले, मान लीजिए प्ले का हो जाएगा आपका, यहां मैं बताता हूं आपको, जैसे कि प्ले V1 फिर प्लेड, ये हो गया आपका V2, लेकिन V2 और V3 जिसका सेम होता है, V3 में भी क्या होता है, प्लेड ही होता है, सेम, दोनों का सेम है। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि मैं फॉर्मूला लिख रहा था, और अब देखिए अभी कैसे सेंटेंस बनाया जाता है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई एक सब्जेक्ट ले लीजिए, आई ले लीजिए, प्रोनाउन एक सब्जेक्ट आई हो गया, और उसके बाद V2 मैंने मेरे फॉर्मूला में क्या लिखा, वेंट, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया था। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और सेकंड, इसका फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा,
सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो उसके लिए अलग है। जैसे कि ये बहुत ध्यान देने बात है, जब भी आप लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे इसको तो इसके लिए क्या यूज होता है, डिड, और डिड होता है। और एक चीज आपको ध्यान दीजिए, जैसे कि डू, डू V1 V2 क्या होता है, डिड, और V3 क्या होता है, डन। क्या होता है, डन। तो जब ये पास्ट टेंस डिड है, जब V2 ये पास्ट टेंस में डिड है, तो इसका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट। इंट्रोगेटिव बनाते वक्त तो सब्जेक्ट सेकंड में रहता है, डिड आई, गो और नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डिड आ चुका है। तो इसका रूट फॉर्म क्या है, गो। क्या है, गो। डिड आई गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। और इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो ये भी बहुत ध्यान देने बात है, आई डिड लगा दीजिए, आई डिड, ये पास्ट टेंस में आया है तो दोबारा आपको ये वेंट लगाने की जरूरत नहीं है। आई डिड नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव हो जाएगा, आई डिड नॉट, फिर बेस फॉर्म क्या आ जाएगा, गो, डिड नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, मैं मार्केट नहीं गया था, मैं मार्केट नहीं गया था। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव, ये हो गया नेगेटिव। सेम आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ कोई ज्यादा रूल नहीं है इसमें। सेम प्रोसेस, चाहे आप फर्स्ट पर्सन लीजिए, आप सेकंड पर्सन लीजिए, थर्ड पर्सन लीजिए, फॉर्मूला यही यूज होता है। इसी कैटेगरी में सारे सब्जेक्ट यही बनेगा। आप कॉपी में बना लीजिए, अगर नहीं आया तो दोबारा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस न्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, जैसे कि कुछ समय पहले आप वहां कर रहे थे या कर रहे थे कोई एक्शन, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, तो उस एक्शन को आप प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। सो प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला होगा आपका सब्जेक्ट प्लस वास और वेयर। ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, वास और वेयर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वास और वेयर प्लस दोनों में से कोई एक केस कहाँ लगेगा, वास, और कहाँ लगेगा वेयर, अभी मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वास और वेयर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट सॉरी ING प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला लीजिए एक आई, और हमेशा सिंगुलर में क्या लगेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वास लगेगा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वास लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वेयर लगेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वास लगेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वेयर लगेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ क्या लगेगा, वास, आई वास। तो V1 मान लीजिए गो, ऊपर में लिखा हूं आई वास गो प्लस ING, यहाँ लगेगा आई वास गोइंग, आई वास गोइंग टू मार्केट। अगर वो एक्शन खत्म होने के बाद कोई पूछ रहे कि कल जब मैंने आपको कॉल किया था तो आप क्या कर रहे थे और कहाँ जा रहे थे, आई वास गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था। तो ये हो गया सब्जेक्ट। फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस आई हो गया, वास और वेयर। मैंने हमेशा बोला कि वास हमेशा जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हमेशा वास लगेगा, अब अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वेयर लगेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं, आई का प्लूरल क्या है, वी आ जाएगा, वी वेर गोइंग टू मार्केट।
ठीक है, वी वर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे थे। ये लगातार कोई एक्शन पहले हो रहा था, लेकिन कल हो रहा था और आपको ये आज पूछ रहा है। जब कोई फोन किया, आप जब काम में जा रहे थे, मार्केट जा रहे थे, कोई आपको कॉल किया था और कॉल आप रिसीव नहीं किए या बात नहीं हुआ था, तो उस समय अगर आपको पूछा तो आप कल क्या कर रहे थे जब मैंने कॉल किया था, तो आप बोल सकते थे जब आपने कॉल किया था तो वी वेर गोइंग टू मार्केट और आई वॉज गोइंग टू मार्केट। ये होगा आपका आंसर। जब एक्शन कोई भूतकाल में चल रहा था, भूतकाल में चल रहा था, तो उसको हम बोलेंगे कैसे, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। हाँ, और अगर यहाँ भी अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको वही फॉर्मूला अपनाना है। सब्जेक्ट आ जाएगा पहले, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा पहले और सब्जेक्ट चला जाएगा दूसरा में। तो फॉर एग्जाम्पल, वेयर वी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अगर इसको नेगेटिव बनाना है, मैंने बोला था जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दीजिए तो वो हो जाएगा नेगेटिव। क्लियर? यहाँ ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं, परफेक्ट जाते हैं। जो अतीत में पूरा हो चुका है, लॉन्ग ड्यूरेशन में पूरा हो चुका है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट बोल सकते हैं। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी एक, हमेशा सेंटेंस में हमेशा एक ऑब्जेक्ट होता ही है। विदाउट ऑब्जेक्ट सेंटेंस पूरा नहीं होता है। अगर सेंटेंस पूरा, क्योंकि सेंटेंस का अगर डेफिनेशन देखा जाए तो ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, अगर सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो वो सेंटेंस नहीं है, और विदाउट ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हार्ड गॉन, आई हार्ड गॉन, इज इट गिविंग कंप्लीट मीनिंग? नो, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है। तो कहाँ जा रहे थे? मैं गया था, मैं गया था। कहाँ गए थे? आई हैड गॉन टू पटना। कहाँ गया था मैं? आई हैड गॉन टू पटना। तो इस केस में देखिए, आई हैड गॉन टू पटना, सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस V3, मैंने बताया था V3, ये हो गया V3 आपका, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें सेम ही रहेगा, चाहे शब्द प्लुरल हो चाहे शब्द सिंगुलर हो, कोई भी हो, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चेंज करने, अगर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाना है तो आप, अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट सेकंड में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। जैसे कि हार्ड आई गॉन टू पटना, हार्ड आई गॉन टू पटना, तब हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव। अगर नेगेटिव चाहे हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देना है आपको, नोट लगा दीजिए, तो हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। थैंक यू। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये एक्शन भूत में, अतीत में हो और पूरा हो और लगातार हो। ठीक है, उस केस में आप बोल सकते हैं, जैसे कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ रहे थे लेकिन अभी नहीं, आप वहां बहुत दिनों तक वहां रहा, बहुत सालों तक आप वो पढ़े, अगर सालों तक अगर वो आप वहां से पढ़े लिखे और वहां पढ़ के निकल आए, अगर स्कूल के बारे में आपको कोई पूछे तो आप बोल सकते हैं प्रेजेंट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
फॉर एग्जाम्पल, हाँ पहले इसको हम बताते हैं आपको फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट बीन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहां आप बोल सकते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहां देख लीजिए आप लोग, सब्जेक्ट क्या होगा आपका, आई फॉर्मूला हिसाब के हार्ड होगा, बीन होगा, V1 क्या ले ले, स्टडी, आई हैड बीन स्टडीइंग, I have been studying since I had been studying in Leford International School since 2018। यानी आप 2018 से सिंस 2018 to 2005 एक ड्यूरेशन बोल दीजिए, जो मैं 2018 से लेकर 2025 तक वहां पढ़ रहा था, ये पूरा होगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ था कि अब उस समय से अभी भी है लगातार, ये लेकिन नहीं, ये भूत पूरा हो चुका है। सिंस 2018 से लेकर 2025 तक मैंने लेफोर्ड में पढ़ रहा था, उसके बाद नहीं, क्योंकि अब अभी स्कूल क्या है छोड़ चुके हो। तो अगर कोई आप पूछते हैं तो आप ये इस प्रकार बोल सकते हैं। तो यहाँ भी कोई इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, जैसे कि फॉर्मूला के हिसाब से कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए। अगर वी ले लीजिए, इसका मतलब वी हार्ड बीन प्लेइंग cricket, we had been playing cricket for 2 hours। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट आप कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, इस प्रकार आप सेंटेंस बना सकते हैं। आई के बदले आप किसी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, यहाँ आप बुरा लीजिए, ही सी इट लगा लीजिए, सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए। और मैंने काफी दूसरा टेंस में बोल चुका हूँ कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाए, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब शुरू आ जाता है और सब्जेक्ट सेकंड में आ जाता है, तो क्या होता रहता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। थैंक यू। ज्यादा यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, इसी हिसाब से सारा जाएगा। तो अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये खत्म हो गया, और एक टेंस है वो है फ्यूचर टेंस।